हेलो दोस्तों, आप सभी का लर्न विथ रोहिसानी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज परसेंटेज का क्लास थर्ड करेंगे। इससे पहले जिसने भी क्लास 1 और 2 नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें, तभी क्लास थर्ड करेंगे। ये सभी जो करा रहे हैं एसएससी की सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, CPO हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज क्लास थर्ड स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। x में 10% की वृद्धि तथा y में 30% की वृद्धि की जाए तो x इंटू वाई में कितनी प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है। प्रभाव सूत्र का प्रयोग हमेशा दो संख्याओं के गुणनफल के लिए भी प्रयोग करते हैं। प्रभाव सूत्र का प्रयोग दो संख्याओं के गुणनफल के लिए किया जाता है। तो प्रभाव सूत्र का जो प्रयोग करते हैं दो संख्याओं के गुणनफल के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है x में 10% की वृद्धि किया गया और y में 30% की वृद्धि किया गया है। तो x इंटू वाई में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। तो x इंटू वाई में प्रभाव सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 10 + 10 इंटू 10 इंटू 30/100%। अच्छे से समझने के लिए पिछला क्लास करें, उसमें अच्छे से समझाएं कि प्रभाव सूत्र क्या होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 30 × 10 = 40 और 3 = 43। इस सवाल का आंसर हो गया 43% बढ़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल में कहा गया है कि x में 10% की वृद्धि किया गया है और y में 12% की वृद्धि किया गया है। तो x इंटू वाई में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। उसी टाइप का सवाल है। +10 + 12 + 10 इंटू 12/100। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 12 × 10 = 22 प्लस 1.2 23.2%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल में कहा गया है कि आयत की लंबाई 20% बढ़ाया जाता है तथा उसकी चौड़ाई 20% कम किया जाता है, तो उस प्रकार उसके क्षेत्रफल में क्या हो, कितना कमी होगा। सबसे पहले अगर देखें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। जहाँ भी गुणनफल दो संख्या का किया जाएगा वहाँ प्रभाव सूत्र का प्रयोग लगा सकते हैं। तो लंबाई में कहा गया है 20% का वृद्धि हुआ है, वही चौड़ाई में 20% का कमी हुआ है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो 20 - 20 इंटू 20/100%। 20 से 20 कट जाएगा, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, -4%। यहाँ माइनस जो है कमी दिखा रहा है, तो 4% कमी होगा। इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हैं। 20% लंबाई में 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% का मान होता है 1/5।
20% बढ़ाएंगे तो 5 से 6 हो जाएगा, और चौड़ाई वहीं 20% कम गया तो 5 से 4, 25 और 24, कितना एक कमी हुआ? 1, 25 पे 1 की कमी, 1/25 जो होता 4%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? वर्ग का जो होता है एरिया जो होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि a इंटू ए। यहाँ भी प्रभाव सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, दो संख्या का गुणनफल a इंटू ए, 25% बढ़ा दिया जाता है तो 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 बटा 100%। 25 50 हो गया। यहाँ 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 को 100 से भागा देंगे तो 6.25%, 56.25% सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी की जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम होगा? सर्कल है तो सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ जो पाई जो है कांस्टेंट है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, तो एरिया जो हो गया आर स्क्वायर, यानी कि आर इंटू आर। यहाँ भी दो संख्या का गुणनफल, तो प्रभाव सूत्र का प्रयोग करेंगे, आर इंटू आर। 50% की कमी किया गया है, -50 अब माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 50 इंटू 50 बटा 100%। ये हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25। ये हो जाएगा -75%। यहाँ माइनस जो होता है क्या में दिखाता है, तो इस सवाल का आंसर है 75%। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? सर्कल है, इसकी त्रिज्या r है, तो r से त्रिज्या को क्या किया गया है? 2 गुना किया गया है, तो 2r हो गया। दो कंडीशन लेते हैं, जब त्रिज्या r हो और जब 2r हो। तो यहाँ अगर एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा पाई 2r का होल स्क्वायर, तो पाई 4r स्क्वायर कितना वृद्धि होगा? तो पाई से पाई तो कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 4, तो वृद्धि कितना हो गया? 3 का, 1 पे 3 का वृद्धि हो गया, तो 300%। सेकंड केस अगर देखें तो इसका सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि वृत्त की त्रिज्या को कहा गया है 2 गुना हो गया है, तो मान लेते हैं पहले त्रिज्या 1 था तो अब हो गया है 2, तो वृद्धि कितनी का हुआ है? 1 का, यानी कि 100% का। तो इसको प्रभाव सूत्र से सॉल्व करते हैं, तो सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये आर तो कांस्टेंट होता है, तो आर इंटू आर, यानी कि 100 प्लस 100 प्लस
100 इंटू 100/100%, 200, 100, 300, यानी कि 300 का वृद्धि होगा। नेक्स्ट सवाल, व्यंजक x इंटू वाई स्क्वायर में दोनों चर x तथा y के मान में 20% की कमी किया गया है, तो टोटल कितने कमी हो जाएगा। कमी पूछा गया x वाई स्क्वायर, इसको अगर लिखें तो x इंटू वाई लिख सकते हैं। इसको अलग अलग फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, दो दो संख्या लेकर के। जिससे अगर पहला देखें तो x इंटू वाई, यहाँ 20% की कमी किया गया है, -20 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, -40 प्लस 4, x इंटू वाई का मान यहाँ से निकल गया। अब x इंटू वाई टोटल को हम एक मान लेते हैं, एक संख्या है और ये दूसरा संख्या y है, तो दो संख्या का गुणनफल यहाँ भी हो गया। तो इसका मान निकाले हैं -36, और यहाँ y का मान 20% कमी किया गया है, तो -20 प्लस 36 गुना 20/100%, 36 और 20 -56 प्लस 10 से 10 काटेगा, 36 दूनी 72/10, यानी कि 7.2%, 48.8% नेगेटिव कमी को दिखा रहा है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 48.8%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए और उसके चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत पूछा गया है। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को क्या किया गया है, 1/3 बढ़ा दिया गया है, वहीं चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया गया है। तो यहाँ भी प्रभाव सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। L इंटू बी दो संख्याओं का गुणनफल है, 1/3 माइनस 1/3, यहाँ परसेंटेज में न लेकर के जो मान है वही मान को प्रभाव सूत्र में प्रयोग कर रहे हैं, तो हो जाएगा -1/3 इंटू 1/3। यहाँ 100 नहीं लेंगे क्योंकि परसेंटेज में 100 लेते हैं, यहाँ मान दिया गया तो टोटल 100% का मान 1, 1/3 कट जाएगा, यहाँ -1/9%, 1/9 परसेंटेज में करने के लिए 100%। ये सवाल का आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9%। इस सवाल को रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सवाल में कहा गया लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाता है, 1/3 बढ़ाने का मतलब हो गया 3 से 4 कर दिया गया है, वहीं चौड़ाई को क्या किया गया 1/3 कम कर दिया गया है, तो 3 से 2 गुना करेंगे तो L इंटू बी ये 8 हो जाएगा। तो कितना है कमी हुआ 1/9, इसी को परसेंटेज में 11 सही 1/9। नेक्स्ट सवाल,
किसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आधार में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। यह कोई समकोण त्रिभुज है, ऊंचाई में क्या किया गया है, 10% का वृद्धि किया गया है और आधार में नहीं पता है कितने का कमी किया गया है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया जो होता है 1/3 इंटू आधार बेस इंटू हाइट। 1/2 तो कांस्टेंट हो गया तो इसको नहीं लेंगे। तो एरिया में क्या किया गया है, क्षेत्रफल पर, यानी कि क्षेत्रफल 0% हो गया और हाइट जो है 10% बढ़ा है, बेस नहीं पता है, 10 गुने x/100%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 10 माइनस x/10। तो यहाँ 0 बराबर 10 माइनस एलसीएम लेंगे तो माइनस 10x माइनस x, तो 11x/10, ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो 11x/10 बराबर 10। यहाँ से 11x बराबर 10 ऊपर गया तो गुना हो जाएगा तो 100, और x का मान यहाँ से 100/11। परसेंट में बदलने के लिए 9 सही 1/11 बेस में परिवर्तन होगा इसमें। आज का आखिरी सवाल देखते हैं। किसी आयत के लंबाई में 20% की बढ़ोतरी किया गया है तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत का कमी किया जाए ताकि उसके क्षेत्रफल 8% बढ़ जाए। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई में कहा गया है कि 20% वृद्धि किया गया है, चौड़ाई में नहीं पता है तो x मान लेते हैं, x% का कमी किया गया है तो -20 इंटू x/100%, और एरिया में 8% कहा गया है कि वृद्धि हुआ है। एक 0 से 1 0 कट गया, 2 से 5 मरते में तो x/5%, परसेंट से परसेंट कटेगा 20, इसको इस पार ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 8 माइनस 20 बराबर -x/5, -12 बराबर एलसीएम में लेंगे तो -5x और -x -6x, 2 मरते में कटेगा, यहाँ से x का मान 5 दूनी 10% हो जाएगा। इसी तरह के कंटेंट के लिए लर्न विथ रोहित साहनी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।